164वें आयकर दिवस का समारोह 24 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और भारत भर में इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आज आयकर दिवस की 164वीं वर्षगांठ मनाई गई। मुख्य समारोह प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारियों के अलावा राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा और सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता भी उपस्थित थे। अपने मुख्य भाषण में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सीबीडीटी के उत्कृष्ट प्रदर्शन और कार्य के हर क्षेत्र में इसके क्षेत्रीय गठन की सराहना की। वित्त मंत्री ने 3R को लागू करने में विभाग के निरंतर प्रयासों की सराहना की। रिटर्न प्रोसेसिंग, रिफंड जारी करने और शिकायतों के निवारण पर उन्होंने पहले जोर दिया था। श्रीमती सीतारमण ने भारत की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए करदाताओं, कर पेशेवरों और हितधारकों द्वारा किए गए योगदान की भी सराहना की। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में कर दरों में कोई वृद्धि के बिना कर संग्रह में वृद्धि हासिल की गई है। ये विभाग की कार्यकुशलता में वृद्धि से संभव हुआ है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रत्यक्ष कर प्रशासन में फार्म भरने, तत्काल पैन, फैसलेस मूल्यांकन जैसे प्रणालीगत बदलावों में करदाताओं के विश्वास को बढ़ाया है और अनुपालन को आसान बना दिया है, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने वेतनभोगी वर्ग, स्टार्टअप, एमएसएमई और सहकारी समितियों को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय अधिनियम 2023 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों को रेखांकित किया है। श्रीमती सीतारमण ने कर प्रशासन को पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और करदाताओं को अनुकूल बनाते हुए आधार को व्यापक बनाने पर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कर्तव्य काल में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त श्री पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कोविड, यूक्रेन संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के कठिन समय में नेतृत्व के लिए वित्त मंत्री की सराहना की। श्री चौधरी ने निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई फैसलेस व्यवस्था ने विभाग के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया है। श्री चौधरी ने वार्षिक सूचना विवरण, AIS, सत्यापन, अद्यतन रिटर्न और करदाताओं को लगातार सचेत करके करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संचालित पहलों की शुरुआत ने कर प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित किया है और उन्हें अधिक करदाताओं के अनुकूल बनाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कर प्रक्रिया का सरलीकरण भविष्य में जारी रहेगा। सचिव राजस्व श्री संजय मल्होत्रा ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कर आधार में मजबूत कर संग्रह वृद्धि और अनुपालन में आसानी के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने आगे दोहराया कि विभाग को 3I, उद्योग, नवाचार, अखंडता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को उदाहरण देते हुए खुशी के लिए छोटी जीत के महत्व को रेखांकित किया और विभाग से इस दिशा में प्रगति जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने करदाता सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और स्वचालन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता ने आयकर विभाग की ओर से गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। ये देखते हुए कि वर्षों से विभाग का ध्यान करदाता सेवाओं को बढ़ाने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर रहा है। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों का अवलोकन दिया, जिसमें शुद्ध संग्रह में हासिल की गई 17.6% की वृद्धि और पिछले वर्ष की तुलना में दाखिल ITR की संख्या में 6.5% की वृद्धि शामिल है। उन्होंने कहा कि 2022 के MFM पुरस्कार समारोह के दौरान वित्त मंत्री द्वारा उल्लेखित 3R का आदेश वाक्य रिटर्न का त्वरित
पर संस्करण रिफंड जारी करना और शिकायतों का निवारण विभाग के कामकाज का फोकस रहा है। रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय अब केवल 16 दिन है। पिछले वित्तीय वर्ष में 42% से अधिक ITR एक दिन में संसाधित किए गए थे। त्वरित प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप रिफंड भी तेजी से जारी हुआ है, जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि पिछले वर्ष में कुल मिलाकर रुपए 3.07 लाख करोड़ जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। तीसरी आर पर भी व्यापक प्रयास किए गए हैं, क्योंकि शिकायतों के निवारण तेजी से किया जा रहा है। कठोर निगरानी के साथ साथ शिकायत निवारण के लिए कई चैनलों का उपयोग किया जा रहा है, हेल्प डेस्क, कॉल सेंटर, सोशल मीडिया, वेबएक्स आदि। उन्होंने कहा कि विभाग की उपलब्धियां उनके कर्मियों की सामूहिक प्रयासों के साथ साथ करदाताओं, कर पेशेवरों और अन्य हितधारकों के योगदान को दर्शाती है। समारोह के हिस्से के रूप में विविध आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के कई करदाताओं को आमंत्रित किया गया है। दोनों ही उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए योगदान की मान्यता के संकेत के रूप में और कर प्रक्रियाओं में किए गए परिवर्तनकारी परिवर्तनों और सुधारों के प्रत्यक्ष गवाह के रूप में उन्होंने आयकर विभाग के साथ विभिन्न सेवा संपर्क बिंदुओं, करदाता सेवाओं की गुणवत्ता और कर प्रक्रियाओं के अनुपालन में आसानी से निपटने के अपने अनुभव साझा किए। अपने अनुभव साझा करने वाले करदाताओं हितधारकों में श्री मोहित साहनी, MD और CEO फिनोवा कैपिटल्स, और अनिकेत सुनील तलाती, अध्यक्ष ICAI, और सुश्री सुप्रिया पॉल, CEO जोस्टॉक शामिल थे। इसके अलावा श्री रविकांत, IRS सेवानिवृत्त 1962 बैच, पूर्व अध्यक्ष CBDT, ने आयकर विभाग में विभिन्न क्षमताओं में सेवा करने के अपने अनुभव से वर्षों में आयकर विभाग के विकास पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कर संग्रह में वृद्धि को मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी को मात्रात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता, और उन्होंने विभाग में प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी में सुधार की सराहना की। सेवारत अधिकारियों कर्मचारियों में श्रीमती जी कामाई, IRS, सुश्री नेहा D देसाई, IRS, और श्री मनीष धामा, आयकर निरीक्षण, ने विभाग में काम करने के अनुभव को साझा किए। समारोह CBDT सदस्य श्रीमती सुब्रा श्री अनंत कृष्णन द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुआ, और उन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाने और अपने ज्ञानपूर्ण शब्दों से प्रेरणा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी धन्यवाद दिया।